अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर जराल। आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। अरशद शरीफ कत्ल केस, बड़ी अहम तफसीलात, अहम मालूमात सामने आई हैं। एक वीडियो सामने आई है, एक वीडियो की खबरें सामने आई हैं कि वो वीडियो अरशद शरीफ को कत्ल करने से कबल बनाई गई, जब उन पर तशद्दुद किया जा रहा था। कितने लोग उन पर तशद्दुद कर रहे थे, वो वीडियो किसके पास है, किन किन लोगों ने वो वीडियो देख ली है, उस सब पर आज के इस व्लॉग में बात करूंगा। उसके साथ साथ आपको बताऊंगा कि कल 5 जनवरी को अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से जो आज खुद नोटिस लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसकी कार्रवाई भी होगी इस्लामाबाद के अंदर। कोर्ट के रूम नंबर 1 में, सुप्रीम कोर्ट के रूम नंबर 1 में वो कार्रवाई होगी। उस हवाले से क्या तैयारियां की हुकूमत ने, उस पर भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से राना सनाउल्लाह और जो कीनिया का सफारत खाना है वो रुकावट पैदा कर रहा है अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात में। इस हवाले से कुछ खबरें सामने आई हैं। और सबसे जो आज की अहम स्टोरी थी वो थी इमरान खान के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ, उसकी जो JIT की इब्तदाई रिपोर्ट है वो सामने आ चुकी है। बड़े चशमकुशा इंकशाफात हुए हैं उस रिपोर्ट में, और इमरान खान खुद कल उस रिपोर्ट को लेकर एक प्रेस टॉक करने जा रहे हैं, मीडिया से बात करने जा रहे हैं, खिताब करने जा रहे हैं, और उसमें वो बताएंगे कि सारा मामला किस तरह से सामने आया। ये सब आज के इस व्लॉग में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कि इस पर बात करें, इमरान खान के केस पर, आपको अरशद शरीफ के केस के हवाले से बताऊं कि हाल ही में जो तस्नीम हैदर हैं, तस्नीम हैदर एक करैक्टर है, आपको याद होगा कि जब अरशद शरीफ का कत्ल हुआ तो उन्होंने एक प्रेस टॉक की और उसमें उन्होंने कहा कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ की जानब से लंदन के अंदर एक मीटिंग में अरशद शरीफ और इमरान खान को कत्ल करने का मंसूबा बना, और उसके लिए नासिर भट्ट नामी शख्स ने उनसे रब्ता किया, जो शरीफ ख़ानदान का बड़ा करीबी समझा जाता है। उसने तस्नीम हैदर से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि वो इसमें उनकी मामनत करें, और अरशद शरीफ को न्यूट्रल करने के लिए और इमरान खान को न्यूट्रल करने के लिए वो उनकी मामनत करें, जिस पर तस्नीम हैदर ने उन्हें इनकार कर दिया। और जब अरशद शरीफ का कत्ल हुआ और इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ तो उसके बाद तस्नीम हैदर ने एक प्रेस टॉक की और उसमें इन तमाम बातों का इंकशाफ किया। अब तस्नीम हैदर एक बार फिर से खबरों की जीनत बने हैं और उन्होंने बताया है इस सारे मामले को, और ख़ासकर अरशद शरीफ का मामला, उस पर उन्होंने मेजर आदिल राजा के साथ व्लॉग में बात करते हुए बताया कि अरशद शरीफ को कत्ल करने से पहले, शहीद करने से पहले उनकी वीडियोस बनाई गई, और उन वीडियोस में जो है उन पर तशद्दुद करते हुए दिखाया जा सकता है। वो चीख रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, और उन्होंने ये कहा कि मुझे ये वीडियो दिखाई गई। ये वीडियो उनको किसने दिखाई? नासिर भट्ट और अंजम चौधरी और ज़ुबैर गिल नामी शख्स हैं। उन्होंने कहा कि ये वीडियो उन लोगों ने मुझे दिखाई, और उस वीडियो में अरशद शरीफ पर 3 लोग तशद्दुद कर रहे हैं, ये मैंने अपनी आँखों से देखा। और तस्नीम हैदर ने ये व्लॉग में ये कहा कि ये वीडियो मरियम नवाज़ तक पहुँची। मरियम नवाज़ को जब ये वीडियो मिली तो उन्होंने बाकायदा तौर पर इस पर पार्टियाँ की और जश्न मनाया। लंदन में अरशद शरीफ के कत्ल के बाद जश्न मनाए गए, पार्टियां की गई, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं तस्नीम हैदर। और ये सारी वीडियोस मरियम नवाज तक पहुंची जो उन पर तशद्दुद हो रहा है। तो ये तस्नीम हैदर के ये इंकशाफात इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो अरशद शरीफ शहीद हैं उनके कत्ल में कहीं ना कहीं नून लीग मुलव्वस है। उसके बाद तस्नीम हैदर ने एक और बात की और वह ये बताया कि अरशद शरीफ के जो ज़ाती इस्तेमाल में मोबाइल, पिन ड्राइव्स वगैरह चीज़ें थी, उनमें बड़े ख़ास रिकॉर्ड थे, और डॉक्टर रिजवान साहब की मौत के हवाले से भी उसमें रिकॉर्ड थे, और वो जो तहकीकात कर रहे थे जिन केसेस में, उनकी तफसीलात थी उनके पास, और बड़ी खबरें, तफसीलात, शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ बड़े सबूत थे उनके पास। तो वो सब चीज़ें मरियम तक पहुँची और मरियम ने उससे उसमें से अपनी जो मतलब की चीज़ें थी वो निकाल ली। और उसके बाद वो इस वक़्त कहाँ पे है किसी को कुछ नहीं मालूम। एक तरफ तो ये सब चल रहा है, ये नए ताज़ा इंकशाफात सामने आ रहे हैं और बड़ी अफ़सोसनाक, दिल दहला देने वाली ख़बरें हैं, क्योंकि तस्नीम हैदर ने बताया कि जो वीडियो उन्होंने देखी है वो बड़ी दिल दहला देने वाली है। उसमें बड़ा तशद्दुद किया गया अरशद शरीफ पर उनको कत्ल करने से पहले। तो ये बड़ा चौंका देने वाला मामला है। एक जो पाकिस्तान में डॉक्टरों ने रिपोर्ट तैयार की थी यहाँ इस्लामाबाद में, उन्होंने भी ये इंकशाफ किया था कि अरशद शरीफ को कत्ल करने से कबल उन पर तशद्दुद की जो है वो शवाहिद मिल रहे हैं। फिर बीबीसी ने इस पर जो बीबीसी की खातून रिपोर्टर ने इस पर जो डॉक्यूमेंट्री की, इस पर जो वीडियो की, इस पर जो खबर लिखी, पूरी एक तहकीकाती स्टोरी थी, उसमें भी उन्होंने इंकशाफ किया कि शवाहिद और हालात ये नहीं बताते कि जिस तरह से किनिया की पुलिस ने इस वाक़ये को रिपोर्ट किया, ये वाक़या वैसे हुआ है। क्योंकि जो गोलियाँ लगी हैं और जिस तरह से ये सारा मामला पेश आया और जो उनकी इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक इसमें बहुत ज़्यादा झोल है, और अरशद शरीफ को लगता नहीं कि चलती गाड़ी में फायरिंग की गई है। उनको
उन्होंने भी इस बात का खदशा ज़ाहिर किया था कि ये वाक़या गाड़ी से बाहर पेश आया है और उसको बाद में इस तरह का रंग दिया गया है। एक तरफ तो ये सब चल रहा है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जब इस केस में आज खुद नोटिस लिया था, तो 8 दिसंबर को उन्होंने पहली समाअत की और जो रिपोर्ट तैयार की गई थी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी और जीआईटी की तरफ से इब्तदाई तौर पर, उसको रिजेक्ट करते हुए एक नई स्पेशल ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है तरतीब दी थी और हुकूमत को ये इस पर बाउंड किया था। हुकूमत से ये कहा था कि वो उनको हर तरह की फंड्स और माली मामनत और हर तरह की मामनत फराहम करें, जिस पर जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने अदालत चीफ जस्टिस को ये यकीन दिलवाया था, चौधरी आमिर रहमान, उन्होंने चीफ जस्टिस को ये यकीन दिलवाया था कि जो नई जीआईटी है उसको हर तरह के फंड्स मुहैया किए जाएंगे, वजारत दाखिला, खारजा और इंटरनेशनल अदारों की जिस तरह की भी मदद वो चाहेंगे उनको वो फराहम की जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज का जब 5 जनवरी को वो केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा होगा, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो उस वक्त तक वो जो इन्वेस्टिगेशन टीम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनाई गई थी वो फाल नहीं हो सकी। उसकी राह में रोड़े अटकाए गए वजारत दाखिला की जानब से, राना सनाउल्लाह की जानब से और जो कीनिया का सफारत खाना है उसकी जानब से। खबर यह है कि उस कमेटी ने दुबई और कीनिया के विजिट के लिए 1 करोड़ रुपए मांगे थे ताकि जो अखराजात हैं उनको बर्दाश्त किया जा सके, लेकिन वजारत दाखिला ने वो रकम फराम करने से इनकार कर दिया और कहा कि हमने तो बैरूनी दौरों पर पाबंदी आयद कर रखी है और जब दौरों पर पाबंदी है तो हम आपको कैसे वो फंड दे सकते हैं। और फिर वजारत दाखिला ने उन्हें ये मशवरा दिया कि हम कोशिश करते हैं कि वजारत ख़जाना से बात करते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमारे इस मामले में हमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी जाए ताकि हम आपके फ़ंड्स जारी कर सकें। और फिर साथ ये भी मशवरा दिया कि आप पुलिस फ़ंड को इस्तेमाल कर लें या वजारत ख़ारजा से पैसे मांग लें। तो जिसके बाद वो कमेटी को पैसे नहीं जारी किए गए। खैर, अब सुबह केस है और अदालत में जो है वो हज़ीमत उठाने से बचने के लिए, अदालती कार्रवाई से बचने के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने आज अपने फंड से वो बजट मंजूर कर दिया है कमेटी के लिए, ताकि कमेटी बैरून ममालिक में जाकर तहकीकात कर सके। दूसरी जानब कीनिया का सफारत खाना है और ये बड़ा अफसोसनाक है कि एक मुल्क का शहरी एक मुल्क में मारा जाता है, उसकी जो सरकारी अदारे हैं वो उस शहरी को मारते हैं। वो कोई आम शहरी नहीं है, वो हाई प्रोफाइल शहरी है और सहाफ़ी है। इसके बावजूद कीनिया के लोग, कीनिया के इदारे वो उस मुल्क के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे इसकी तहकीकात में। और एक कीनिया जैसा मुल्क वो पाकिस्तान को आँखें दिखा रहा है। ऐसे नहीं हो सकता कि कीनिया में इतनी जुर्रत हो कि वो पाकिस्तान को आँखें दिखाए। यकीनन यहाँ से कुछ लोग हैं जो उनको ग्रीन सिग्नल देते हैं कि ठीक है आप ऐसा करें, हम कुछ नहीं करने वाले। अब कीनिया के सफारत खाने ने क्या किया कि उन्होंने तहकीकाती टीम को साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम जो पुलिस अफसरान हैं, जो सारे मामले में मुलव्वस हैं, वो लोग जो इस मामले में मुलव्वस हैं, जिन्होंने ये कत्ल किया, हम आपको उनसे नहीं मिलने दे सकते। ये साफ इनकार कर दिया कीनिया के सफारत खाने ने हमारी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को। अब उन्होंने इसमें जवाब ये पैदा किया, जी हमारे लोग तो छुट्टी पे हैं, न्यू ईयर की छुट्टियां हैं, 15 जनवरी तक वो छुट्टी पे हैं, तो हम आपको कैसे मिलवा सकते हैं उनसे। तो खैर, अब प्लान ये किया गया है कि 15 जनवरी के बाद एक दोबारा दरखास्त दी जाएगी उस सफारत खाने को और कहा जाएगा कि हमें इसमें मदद फराहम करें। अगर फॉर एग्जांपल सफारत खाना फिर ही इन्हीं हीले बहानों से काम लेता है तो यकीनन इंटरनेशनल अदारों की मदद ली जाएगी इसमें। ये तो था अरशद शरीफ कत्ल केस का मामला। अब अदालत में कार्रवाई जारी है, दूसरी समाअत जारी है, उस पर जो भी चीज़ें सामने आएंगी वो आपको अगले व्लॉग में ज़रूर बताऊंगा। दूसरी तरफ इमरान खान की JIT की रिपोर्ट सामने आई है और मैंने जब ये हमला हुआ था उस रोज़ मैं वहाँ ही मौजूद था, बिल्कुल करीब से मैंने इन सारे हालातों वाक़यात को देखा। मैं उस वक्त भी ये कह रहा था कि ये हमला एक तरफ से नहीं हुआ, ये मुख्तलिफ सिमतों से फायर आए हैं और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में भी ये बात बड़ी वाज़ेह हो गई है, जिस पे बड़ा फोकस कर रही है PTI की लीडरशिप कि ये फायरिंग एक तरफ से नहीं हुई। इसको 3 तरफ से टारगेट किया गया इमरान खान के कंटेनर को। एक वो शख्स जो पकड़ा गया उसकी तरफ से और एक उस शख्स के पीछे बिल्डिंग पे एक शख्स मौजूद था जिसने फायरिंग की कंटेनर पे। फिर एक बंदा जिसने उस शख्स को मारने की कोशिश की जो इमरान खान पे फायरिंग कर रहा था ताकि सबूत ही मिटा दिया जाए। तो 3 जगह से 3 अतराफ से फायरिंग हुई, तीनों अतराफ से खोल भी मिले गोलियों के। उसके बाद इमरान खान के ऊपर जो हमला करने वाला मुल्ज़म है, 2 मुल्ज़म दूसरे उनकी तलाश जारी है। फिर इमरान खान के जो मुल्ज़म है उसका जो वीडियो बयान थे थानों से वो किसने जारी किए, वो DPO गुजरात उसमें मुलव्वस था। उसने किन लोगों के कहने पे
वो बयानात जारी किए वो उसने नहीं बताया। इसके अलावा वकार सत्ती का मामला, नून लीग किस तरह से इसमें मुलव्वस है, वो सारी चीज़ें आई कि वकार सत्ती ने जो वीडियो जारी की थी मजहबी मुनाफरत पर मबनी इमरान खान की, जिसके बाद उसने भी ये कहा कि इमरान खान मज़हब से दूर था, इसलिए मैंने उस पे हमला कर दिया मुलज़म ने। तो वो मज़हबी मुनाफ़रत पर मबनी वीडियो जो वकार सत्ती ने शेयर की थी, वो उसने जीआईटी में पेश ही नहीं हुआ और उसने बताया ही नहीं कि वो वीडियो कहाँ से आई और ये सारा मामला कैसे हुआ। अब इमरान खान आज जो है 5 जनवरी को इस पे बात करेंगे और मज़ीद तफ़सीलात वो आप आवाम से शेयर करेंगे और वो अपना बताएँगे कि वो आगे का लाए-अमल क्या अपनाएँगे इस मामले में। उमर चीमा ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि एज़ सून एज़ पॉसिबल, इससे पहले कि हम अपनी हुकूमत ख़त्म करें, पंजाब के अंदर असम्बलियाँ तहलील करें, हम तमाम रिकॉर्ड को अदालती सतह पर लाना चाहते हैं, अदालत में जमा करवाना चाहते हैं ताकि इसको टेम्पर ना किया जा सके, कल को कोई आके इसको आग ना लगवा दे, क्योंकि नून लीग वैसे भी आग लगवाने में माहिर है। इसके अलावा इमरान खान के हवाले से तोशाखाना केस है, उसमें ईसीपी ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर रखी है ताकि उनको पीटीआई की चेयरमैनशिप से हटा दिया जाए। उस पे इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है कि इलेक्शन कमीशन को इस कार्रवाई से रोका जाए। वो दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर होगी, अब उस पे समाअत होगी तो मज़ीद पता चलेंगी और जहाँ तक मुझे लगता है ईसीपी का ये इक़दाम गैर आइनी भी है और गैर कानूनी भी है और यकीनन लाहौर हाई कोर्ट इस पे रिलीफ दे देगी इमरान खान को, ये मेरा तज्ज़िया भी है। खैर अब कोर्ट में मामला जाएगा और कोर्ट ही फैसला करेगी। इसके अलावा तोशाखाना केस में एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। एडवोकेट अबू ज़र सलमान जो खान नियाज़ी हैं, उन्होंने एक पिटीशन फाइल कर रखी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर के जो 1947 से लेके आज तक जो पाकिस्तान के वुज़रा हैं और सदूर हैं, उनको जो तोशाखाना के तोहाइफ मिले उसकी फ़हरिस्त फ़राहम की जाए। जिस पर 23 अप्रैल को ये दरख्वास्त फ़ाइल की गई, जिस पर 28 अप्रैल को कैबिनेट डिवीज़न ने ये कहा कि ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन और आपको नहीं दे सकते। उसके बाद वो शहरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दर पर पहुँचे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस को टैकल किया और अब उन्होंने अपने तहरीरी हुक्मनामे में ये कहा है कैबिनेट डिवीज़न को कि वो जवाब जमा करवाएँ कि वो एक शहरी को मतलूबा मालूमात क्यों नहीं फ़राहम कर रहे, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ये कहता है कि आपने वो मालूमात फ़राहम करनी है। तो ये थी अभी तक की अपडेट। अगले व्लॉग में आपसे मिलते हैं। वीडियो पसंद आई तो फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।